everyone, welcome back to my channel. So guys, next blood grouping system पढ़ते हैं, that is RH blood grouping system. Last video में हमने काफी अच्छे से ABO blood grouping system को समझा था. आइए let's discuss about the RH blood grouping system. खोल लीजिए पेज नंबर 281 from your NCERTs. वहां पे दिया हुआ है 18.1.3.2 में RH blood grouping. चलिए let's understand. जैसे पिछली वीडियो में एंटीजन्स पढ़े थे, एंटीजन ए, एंटीजन बी, जो सरफेस एंटीजन्स थे ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, उसी तरीके से एक और टाइप के एंटीजन व्हिच वर कॉल्ड एज द आरएच एंटीजन, सिमिलर टू द वन प्रेजेंट इन द रीसस मंकी, पुराने टाइम के मंकीज आल्सो कॉल्ड एज आरएच से इसलिए रिप्रेजेंट किया. दे वर ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज ऑफ 80% ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, तो ये कहां से हमने लिंक किया है? एवोल्यूशन में हमने लिंक किया मंकीज से. तो वो कहते हैं कि पहले मंकीज में देखा गया था ये एंटीजन, लेकिन लेटेस्टली इट वाज फाउंड इन ह्यूमंस आल्सो एंड नियरली 80% ऑफ द ह्यूमंस कंटेन दिस RH पॉजिटिव. ठीक है, whereas 20% ह्यूमंस आर स्टिल देयर जहां पे ये एंटीजन नहीं है, सो वी कॉल देम एज RH नेगेटिव पीपल, क्योंकि वहां पे एंटीजन है ही नहीं. ओके, सो द ones in which this antigen is absent, they are called as RH negative. नेगेटिव पर्सन, अगर हम एक RH नेगेटिव पर्सन को इफ एक्सपोज्ड टू RH पॉजिटिव ब्लड, अब RH नेगेटिव पर्सन है तो RH नेगेटिव पर्सन में तो नो एंटीजन है ना, वेयर एज RH पॉजिटिव है तो उसमें तो एंटीजन है, एंटीजन इज देयर. अगर इसको इसके साथ एक्सपोजर हो जाता है तो RH नेगेटिव के लिए RH पॉजिटिव एंटीजन का इनकाउंटर होना इज अ फॉरेन बॉडी टाइप सिचुएशन. तो इसीलिए जो ये इंडिविजुअल्स होते हैं वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इफ एक्सपोज्ड टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन्स. स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फॉर्म कर देते हैं. देयरफॉर RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन. इसलिए ट्रांसफ्यूजन करने से पहले सिर्फ ब्लड ग्रुप्स ही नहीं, नेगेटिव या पॉजिटिव भी मैच करना जरूरी होता है कि बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव, लाइक ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि रीसस एंटीजन भी वहां पर प्रेजेंट है. अ स्पेशल केस, एक जो यहाँ पे केस एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है RH इनकम्पैटिबिलिटी का, मतलब जहां पे रीसस फैक्टर मिसमैच होने की वजह से डेडली डिजीज हो सकती है, is observed between the RH negative blood group of a pregnant mother, और जो प्रेग्नेंट मदर चाइल्ड बेयर कर रही है उसका ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव. मतलब मदर के अंदर वो एंटीजन नहीं है लेकिन फीटस के अंदर वो एंटीजन दिखाई दे गया. ठीक है, अब वो तो अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अंदर आ गया वो एंटीजन. अब जब वाइल ड्यूरिंग द 9 मंथ्स तो कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि दोनों का ब्लड अच्छा खासा प्लेसेंटा से सेपरेटेड था. बट जब डिलीवरी हुई तो फीटस को निकालते समय फीटस का कुछ ब्लड मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो गया. मिक्स होने की वजह से मदर के ब्लड ने RH फैक्टर के लिए एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दी. ठीक है, मदर के पास RH की एंटीबॉडीज एडमिनिस्टर हो गई क्योंकि थोड़ा सा ब्लड कांटेक्ट में आ गया, बच्चा डिलीवर हो गया, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन स्मूथ. फ्यू इयर्स लेटर द मदर हैज डेवलप्ड सेकंड प्रेगनेंसी. अब सेकंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि मदर के अंदर ऑलरेडी इसकी एंटीबॉडीज हैं, राइट. अब बच्चा RH पॉजिटिव बना तो व्हाट विल हैपन, these antibodies can somehow leak and can enter the fetus blood, और वहां पे वो फीटस को किल करना शुरू कर देंगी. फीटस की आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन तय ही तय है क्योंकि यहाँ से ये एंटीबॉडी निकल चुकी है उसको तबाह करने. उन्हें थोड़ी पता है कि ये फीटस का ब्लड है, करेक्ट, क्योंकि है तो मदर की वूम्ब के अंदर ही है. तो दैट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द फीटस एंड द सिचुएशन इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. लेट्स स्टडी अबाउट इट इन द कमिंग स्लाइड्स. See, RH antigens of the fetus does not get exposed to RH negative blood of the mother in the first pregnancy. Why? Because bloods are well separated by the placenta. But during the delivery of the first child, there is a possibility of maternal blood, that is mother's blood. Two small amounts of can come in contact with the blood of the fetus. आ सकता है वो डिलीवरी के वक्त. In such cases, mother starts preparing antibodies against RH antigen. जिसकी वजह से जब उसकी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज होती हैं तो RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर वो लीक कर जाती हैं फीटस के ब्लड तक और वहां पे जाके उसके फीटस के आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं. दिस कुड बी फेटल टू द फीटस. ये फीटस के लिए जानलेवा हो सकता है और कुड कॉज सीवियर अनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी आल्सो. दिस कंडीशन इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? It can be avoiding by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child.
तो उसको एंटी-RH एंटीबॉडीज एडमिनिस्टर कर दो, तो जो भी उसने बनाया होगा वो उसे किल कर देगा। ठीक है जी। This was the situation for RH blood grouping system, and hence we have covered up with the blood groups. Next video, new topic, and we will continue with the chapter. Thank you so much.